बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे नए टैक्सेस का तूफ़ान, बिजली के कीमत में एक बार फिर इजाफा, डॉलर ऊपर जा रहा है और मईशत नीचे। मगर सबसे पहले आज की अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़, आले शरीफ इंतखाबात से शदीद खौफजदा हैं। जी हाँ नाजरीन, इतलात के मुताबिक जाती उम्रा और मॉडल टाउन में होने वाली इन हाउस डिस्कशन से ये नतीजा निकला है कि आले शरीफ इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जब तक उन्हें मुकम्मल रियासती छाया छतर मुहैया नहीं होगी और जब तक बैलेट पेपर से इमरान खान और बैट के निशान को मिटा नहीं दिया जाएगा, वो किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं जीत सकते। आले शरीफ का ये खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उनके साथ इस खौफ में मौलाना डीजल भी शरीके हाल हैं, जो गजा का कहकर दोहा पहुंचे और फिर वहां से थाईलैंड में एक हफ्ता दादे ऐश देकर सुना है कि वतन वापस लौट रहे हैं। और इस खौफ ही की वजह है कि आले शरीफ अब लाहौर शहर की 14 सीटों की बजाय लाहौर के गिरदो नवाह में ऐसे देहाती हलके ढूंढ रहे हैं जहां वो वोटों को खरीद कर बरादरी इज्म का तूफान बदतमीजी मचाकर और जमीरों के सौदे कर कर कोई ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिससे वो इंतखाबात जीत कर असेंबलियों में पहुंच सकें। नाजरीन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तमाम तर सर्वेज में ये नताइज निकल रहे हैं कि अगर किसी भी सीट पर इमरान खान और नवाज शरीफ का मुकाबला होगा तो बहरहाल इमरान खान कामयाब ठहरेगा। और एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या आले शरीफ अब इस सूरत हाल में हैं कि वो लाहौर की एक भी कौमी असेंबली की सीट जीत सके। नवाज शरीफ की ये इंतखाबात से खौफ और मरियम नवाज का इंतखाबात से भगोड़ापन दर हकीकत उन मुतवक्को तीन ख्वातीन कैंडिडेट्स की वजह से है जो कि हकीकी सिन्फ आहन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा राजा और सनम जावेद खान की। पीटीआई के मंसूबे के मुताबिक मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और नवाज शरीफ के मुकाबले में इन ख्वातीन कारकुनान को टिकट दिए जाएंगे और जिस तरीके से इन ख्वातीन ने अपने फौलादी अरादों को और अपने बुलंद करदार को पिछले 8 माह में मनवाया है, उससे उम्मीद की जाती है कि ये चारों ख्वातीन आले शरीफ की अगर जमानतें जब्त ना करा पाई तो कम से कम उनको बदतरीन शिकस्त से दो चार जरूर करेंगी। और यही वो खौफ है जिसने आले शरीफ के दिन का चैन और रात की नींदें उड़ा दी हैं। आले शरीफ अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से या तो मार्शल्ला लग जाए या फिर कोई ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए कि जिसमें अकेला नवाज शरीफ और उसका टब्बर ही इलेक्शन लड़े और उनके मुकाबले में कोई इंतखाब लड़ने वाला ना हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि रियासत ने अवाम को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब अगर आले शरीफ के मुकाबले में इमरान खान अपने पालतू कुत्ते या अपनी पिशावरी चप्पल या खंबे को भी खड़ा करेगा तो वही आवाम की तवज्जो और वोट का मरकज होंगे। कल जिस तरीके से सनम जावेद खान को 6ठी बार गिरफ्तार किया गया, ये पाकिस्तानी समाज के मुंह पर कालक मली गई है। मैं अपने अदारों को ये बताना चाहता हूं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की गलीज ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिस तरह कौम की माओं, बहनों और बेटियों की तजलील की जा रही है, जिस तरह कौम की बेटियों को जेलों में जलीलो रुस्वा किया जा रहा है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उनके सरों से आंचल नोचे जा रहे हैं और पुलिस में आले शरीफ के गुमाश्ते अपने गंदे हाथों से उनके बदनों को टटोल रहे हैं,
यकीन जाने ना सिर्फ तारीख आपको माफ नहीं करेगी बल्कि महज़्ज़ब दुनिया भी इसका गहरा नोटिस ले रही है। और कल जब इस महज़्ज़ब दुनिया को रियासत पाकिस्तान या इसके अदारों पर पाबंदियां लगाना मकसूद होगा तो फिर पिछले 6 माह में होने वाले वाकयात को, उन वीडियो क्लिप्स को जिनमें औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके बालों से पकड़कर उनको घसीटा जा रहा है, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनको काल कोठरियों में रखा जा रहा है, तो यही वो खबरें और क्लिप्स होंगी जो सबूत के तौर पर पाकिस्तानी अदारों और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि हालात की संगीनी का नोटिस लें। महज़्ज़ब दुनिया तो छोड़, अफ्रीकी ममालिक में भी औरतों की इस तरीके से तजलील नहीं होती। और हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हजरत खदीजा और हजरत आयशा समेत अपनी अज़वाज को बेमिसाल एहतराम और मोहब्बत दिया, जिन्होंने फातिमा जैसी बेटी को दुनिया के सामने बाप और बेटी की मोहब्बत का शाहकार बनाकर पेश किया, जिन्होंने औरत को वो इज्जत दी जो उनसे पहले हजारों साल से इंसानियत ने उनको वो इज्जत नहीं दी थी। उन्होंने औरत को विरासत में हक दिया, उन्होंने औरत को मर्द के बराबर माशरे में चलने का मकाम दिया, उन्होंने औरत को हक महर, बाप की विरासत में हिस्सा और माँ को बेटे की विरासत में हिस्सा देकर दुनिया को बताया कि औरत को इज्जत कैसे दी जाती है, औरत को मुसाबकत कैसे दी जाती है। उस दीन के मानने वाले माशरे में पिछले 6 माह में औरत की जिस तरीके से तजलील की गई है उसने हमारे सर शर्म से झुका दी है। मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब और दीगर लोगों को किन माओं ने पैदा किया और किन माओं ने उनकी तरबियत की कि उनमें औरत की इज्जत का मादा ही नहीं बचा। मरियम नवाज तो बहरहाल कलेजा चबाने वाली बदबख्त औरत है। वो तो औरत तो क्या किसी इंसान की भी इज्जत नहीं करती, इसीलिए आज कौम उस औरत से इतनी शदीद नफरत करती है कि ये औरत जिस भी हल्के से इंतखाबात में खड़ी होगी इंशाअल्लाह अवाम इसका जिल्लत और रुसवाई से इस्तकबाल करेंगे। नाजरीन, IMF की टीम पाकिस्तान के दौरे पे है। IMF टीम के सामने तमाम अदादोशुमार पेश कर दिए गए हैं। जाहिर है नौकर और गुलाम की क्या औकात के वो आका से कुछ छुपा सके। IMF ने ये मुतालबा किया है और उस मुतालबे के जवाब में FBR ने और हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 9,000 अरब से बड़े टैक्स हदफ को जिसको हासिल करना यकीनन दुश्वार है, उसे हासिल करने के लिए वो नए मैयर्स भी इख्तियार किए जाएंगे, उन जराए का इस्तेमाल किया जाएगा जो इससे पहले नहीं किए गए। और ये यकीन दहानी की गई है कि हर सूरत में अवाम का खून पसीना निचोड़ कर टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। तहम IMF ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि आप हमें ये तफसील दें कि आप कैसे टैक्स नेट को ब्रॉड करेंगे। क्या आप ज़री इनकम को भी टैक्स के दायरे में ला रहे हैं? क्या आप बिजनेसमैन को टैक्स नेट के दायरे में ला रहे हैं? ये इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझ जैसे नाकदीन और नाजरीन जानते हैं कि यह नालायक और चोर रास्तों से आने वालों की हुकूमत है। ये टाउट नुमा कठपुतलियों की हुकूमत है। इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि इतने बड़े फैसले ले सकें। ये यकीनन आदादो शमार के हेर फेर से एक बार फिर IMF को धोखा देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये ऐसा ना कर पाए तो ये फिर उन टैक्स पेयर्स को जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का गला दोबारा दबोचेंगे और उन्हीं के जिस्म से मजीद खून नचोड़ेंगे, या फिर आवाम पर बराह रास्त वो टैक्सेस लगा दिए जाएंगे जो कि पहले ही अवाम पर एक जुल्म की मानिंद हैं, यानी कि महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस और ज़रूरियात ज़िंदगी इंतहाई महंगी। देखते हैं कि हुकूमत IMF के आगे और कितना घुटने टेकती है। ऐसे में जबकि पहले ही अवाम का महंगाई से बुरा हाल है, हुकूमत ने जुलाई से सितंबर तक के बिलों की मद में
तकरीबन ₹1 फी यूनिट अवाम से अजाफी वसूल करने का फैसला किया है, ताकि 23 अरब रुपए की खतीर रकम अवाम से वसूल करके कैपेसिटी चार्जेस और दीगर मदों में बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अदा की जा सके। अंदाजा किया जा सकता है कि अवाम जो सोच रही थी कि सर्दियों में शायद बिजली के बिलों से कुछ सुख का सांस लेने का मौका मिले, हुकूमत ने फैसला किया है कि अवाम को किसी भी सूरत में चैन की नींद सोने का मौका नहीं दिया जाएगा। नाजरीन, डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान में इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 288 रुपए के रेट पर पहुंच चुका है। ताहम ओपन मार्केट में इसकी कीमत किसी भी कंट्रोल से बाहर है। हैरानकुन बात है कि आज से चंद माह कबल कौम को ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कि जैसे आने वाले चंद माह में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। कौम को यह नवीस सुनाई गई कि अक्टूबर तक $100 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाएगी, डॉलरों की रेल पेल होगी, स्टेट बैंक में डॉलरों को रखने की जगह नहीं होगी और अवाम के पास दौलत इतनी होगी कि उन्हें खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हो इसके कुछ बरक्स रहा है। मईशत स्टॉक एक्सचेंज में तो ऊपर जा रही है, मगर आवाम में, बाजारों में और लोकल मार्केट में हमारी मईशत नीचे जा रही है, डूब रही है। काश कोई समझदार, काश कोई दाना हमारे हुक्मरानों को ये समझा सके कि आलू प्याज उगाकर या आलू प्याज को फरोख्त कर कर दुनिया में खुशहाली नहीं पाई जा सकती। दुनिया में खुशहाली के लिए सनत का पहिया चलाना जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है। सनत पर मईशत को सनत की बुनियादों पर परवान चढ़ाने की जरूरत है। मगर जहां बिजली 60 रुपए फी यूनिट हो, गैस की कीमत में रातों रात 172 से 400% तक इजाफा कर दिया जाए और जहां बैंकों से 24% पर सूद मिलता हो, 24% सूद पर कर्जे मिलते हों, यकीन जानिए वहां कोई कारोबार नहीं चल सकता, वहां कोई मईशत नहीं चल सकती, वहां कोई कारखाना नहीं चल सकता। और आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की इंडस्ट्री हो या मोबाइलों की इंडस्ट्री हो या तामीराती सनत से मुतल्लिका इंडस्ट्री, तमाम सनतें नीचे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आवाम में उन सनतों को खरीदने की सकत बाकी नहीं रही और ना ही उन सनतों को फुल कैपेसिटी पर अपनी मशीनरी और अपने अमले को चलाने की ताब बाकी रही है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, हमारी अशराफिया को हिदायत दे, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला उनको ये शऊर दे कि अपने कुर्सी, अपने इक़्तिदार और अपनी 2 टके की ताकत के लिए कौम को ज़लील और रुस्वा न करें, पाकिस्तान को खुदारा डूबने से बचाएं। अल्लाह आप सबका, पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।